और इसको अस्सलाम वालेकुम। एक हिस्सा लग रहा है जल गया। जियोन 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 हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोगों को। तो जैसे कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूँ बहुत दिनों से, क्योंकि कहीं आना जाना हो ही नहीं रहा है। रमज़ान में सिर्फ घर पे ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि डे 1 से पूरा जो रमज़ान कैसे हम लोग का बीतता है या मेरा कैसे जा रहा है, तो कैसे रहता है, मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो अभी बज रहे हैं आई थिंक 2 बज रहा है रात के, और 3:30 बजे से सहरी का टाइम हो जाता है। 4:30 बजे तक तो खानी होती है, उसके बाद नहीं खा सकते। तो सुबह 4:30 से लेकर शाम को 6:30 तक हम लोग प्यासे भूखे प्यासे रहते हैं, जिसको इस भूख प्यास को भी एक इबादत कहते हैं, और जो हमें करनी होती है। तो कैसे पूरा दिन बीतता है और कैसे क्या होता है, हम आपको बताते रहेंगे। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा ये व्लॉग, और एंड तक वीडियो को देखना। और देख लो भाई कैसे हम रोज़ा रखते हैं और क्या क्या करते हैं। बाय नहीं, बाय नहीं, रुक जाओ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इतना बड़ा सा जो खजूर देख रहे हो आप, इससे हम लोग रोज़ा अफ्तार करते हैं, मतलब खोलते हैं। ये सुन्नत होता है इसको खा के रोज़ा अफ्तार करना। मतलब रोज़ा करना, आप कभी भी डेट्स खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे तमाम फ़ायदे हैं इसके। अगर आप मोटे नहीं हो रहे हो, आप पतले हो, तो आप इसको चाहिए होता है, ये जो सूखा होता है छुआरा होता है, इसको या छुआरे को दूध में भिगो के आप रख दो। 2 घंटे बाद आप डेली आधा किलो दूध में या 250 ग्राम 300 ग्राम दूध में आप आधा घंटा 2 घंटा रख दो, और फिर खाओ रोज़ रात में। फिर देखो कैसे आपका वेट बढ़ता है, ठीक है। और भी तमाम किस्म के फ़ायदे हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं ऐसे बता नहीं सकता, आप गूगल कर लो। तो सुन्नत है, हमारे हुजूर पाक इसी से रोज़ा खोला करते थे, और जितने भी साहबात हैं सब इसी से। अब मेरे ख्याल में 95% मुस्लिम जितने भी हैं सब इसी से रोज़ा खोलते हैं। आई थिंक 95% तो खोलते ही होंगे। जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जो डाइट करते हैं, जिनको डॉक्टर ने मना किया एकदम ही शुगर नहीं चाहिए, तो वो शायद ना किसको खा पाते हो। लेकिन मैं तो बस ये दुआ करूँगा अल्लाह ताला हर एक इंसान को ये जो फ्रूट है, ये जो फल है, ड्राई फ्रूट है, इसको खाने की तौफीक अता फरमाए। और बस रही बात 2:30 बज रहे हैं इस वक्त, मैं जा रहा हूँ अपनी कुछ दवाइयाँ खाने, क्योंकि सुबह तो नहीं खा पाऊँगा। तो मैं इस वक्त दवा खाऊँगा अपनी, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 2 टैबलेट्स हैं जो मेरी एक्चुअली मुझे एलर्जी है छींक आने की। एक बार में 20-25 छींक आ जाती है, वो 2-3 साल से चल रही है मेरे। मुझे डस्ट की एलर्जी नहीं है, डस्ट की वजह से नहीं आती है, मुझे सर्द गर्म की वजह से आती है, ठंडी और गर्मी की वजह से आती है। तो ये खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरा। अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी, दोनों एक साथ ही खा लूँगा। एंड सेकेंड वन,
मेरी 1 साल से, पिछले साल 19वें रमज़ान से ही मुझे एंजाइटी डिप्रेशन की मेरी दवा चल रही थी। तो सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगती है मुझे जब कुछ ज़्यादा टेंशन ले लेता हूँ। तो एंजाइटी की दवा ऐसा है कि एक बार आपने चला ली तो पहले तो कोशिश करो कि आप इसकी दवा चलाओ मत, खुद से ही रिकवर करो मेडिसिन लेके, वो मेडिटेशन करके। लेकिन अगर आपने खुदा ना खास्ता मेडिसिन ले ली, जो कि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मेडिसिन से ही जो दिमाग की वायरिंग हिल जाती है उसी से आप सही कर सकते हो। तो जैसे कि मेरी ये है, फिर मेरी 4 थी, अब ये एक बची है, और धीरे धीरे इसको भी कम 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 करके ये भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह शाफी अल्लाह। तो ये रात में एक बार खानी होती है, मतलब पूरे दिन में एक बार खानी होती है, रात में ही सोने से पहले। तो अभी 4:30 बजे तक नमाज़ पढ़ के 5 बजे तक इंशाल्लाह सहरी करके सो जाएंगे। फिर 10 बजे तक उठेंगे। फिर घर में थोड़ा काम है, टाइल्स वाइल्स का काम चल रहा है, वो थोड़ा देखेंगे। देन फिर उसके बाद ज़ोहर की अज़ान। देखो, जो नॉन मुस्लिम है, मैं आप लोग को बता दूँ, 5 वक्त की नमाज़ है, हर इंसान पे फ़र्ज़ है। बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, हम खुद उनमें से गुनहगार हैं जो नहीं पढ़ पाते। मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी पढ़नी। पहली फ़जर, दूसरी ज़ोहर, तीसरी असर, चौथी मगरिब और पांचवी इशा। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाज़ों के नाम हैं। ठीक है। तो फ़जर होती है 4:30-5 बजे तक, ठीक है, ये मॉर्निंग में। ज़ोहर होती है 1:15 1:30 तक दोपहर में। असर होती है 4:45 से 5 बजे के बीच में। और मगरिब होती है 6:30 से 7 के बीच में, जो भी मतलब इसके बीच में होती है, क्योंकि टाइम रमज़ान का ऐसा रहता है कि बढ़ता रहता है, हर 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट हर दिन पे मगरिब का। और इशा होती है 8:30 बजे से 9 के बीच में, मतलब 8 से 8:30 के बीच में, सॉरी। तो उसका भी शायद टाइम बढ़ता रहता है, आई डोंट नो। बट ये 5 वक्त की नमाज़ है मेरी। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ करना कि मैं अपने मौत तक, आखिरी सांस तक, मतलब ये अगर मेरी आखिरी सांस भी निकली तो सजदे में निकले, और मुंह पे कलमा हो, और मैं सारी ज़िंदगी कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, जितना भी कामयाबी, फेलियर्स जो भी आए ज़िंदगी में, वो इम्पोर्टेंट इतनी नहीं रखती, लेकिन ये 5 वक्त की नमाज़ मेरी ना छूटे। ये आप लोग मेरे लिए प्लीज़ दुआ करना। मैं तो करता ही हूँ, और फिर भी छूट जाती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी कभी नमाज़ ना छूटे यार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाकी पूरे दिन में क्या क्या होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, जैसे भी मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू। ऐसे ही प्यार बनाते रहो, सिर्फ आप लोगों के लिए व्लॉग कर रहा हूँ मैं। ऐसे व्लॉग इतना ज़्यादा बनाने का मेरा वो नहीं रहता। कहीं घूमने गए कभी पहाड़ों में तो बड़ा मन करता है कि डे 1 डे 2 डे 3 दिखाओ, लेकिन अभी ऐसा क्या दिखा दूँ, मैं ये सोचता हूँ घर में बैठे बैठे आदमी क्या कर सकता है। लेकिन बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं, नहीं भाई कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ बाथरूम जाने से पहले तुम जो भी जो जो करते हो वो सब दिखा दो। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ये चलन है तो ठीक है, हम भी इस चलन का हिस्सा बनते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं लगती मुझे, ना ही इसमें कुछ गलत है कि आप किसी को देख के लोग दुनिया बना रही है तो मैं भी बना रहा हूँ। एक तरह का आप जान सकते हो कि मैं कैसा इंसान हूँ, शायद ये आप जान पाओ, और जो मुझे पसंद करते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा ये देख के कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, बाद में मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि सहरी क्या कर रहे हैं। सहरी में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मिल जाए वो कर लेते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अगेन मिलते हैं फिर से। तो मैंने गोश्त पुलाव खा लिया, और अब मैं दूध पीऊँगा। दूध हमेशा पीते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को भूख जो है ना, कभी भी याद रखना मेरी बात, आजमाया हुआ है मेरा कि आपने दूध अगर पिया फास्टिंग के समय, मतलब पहले, तो ये होता है कि थोड़ा सा पीता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो ऐसा होता है कि
ये दूध वैसे तो सब नहीं पीते, मैं भी नहीं पीता, वैसे फास्टिंग में पीता हूँ। इस दूध की वजह से पूरे दिन आपको भूख नहीं लगती, और एक बार प्यास है तो प्यास की तो आदत लग जाती है पानी ना पीने की। इतनी गर्मी होती है, आप लोग तो जान ही रहे हो। दूध ही है जो जिंदा रखता है मेरे हिसाब से तो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी सहरी हो गई है, 4 बज रहा है। इसके बाद एक गिलास पानी पी लूँगा, दैट्स इट। थोड़ा सा चावल लिया था एंड थोड़ा सा चिकन, वो खाया, और फिर थोड़ा सा दूध,